और कुछ फाउंडर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने एफिलिएट बना भी रखे हैं, कुछ है किसी ने कम बनाए, किसी ने ज़्यादा बनाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी अपने एफिलिएट नहीं लेकर के आए। एस ने एक चीज हमेशा से बोली है कि आप जो सोच सकते हो उसको 1000 गुना बड़ा बना लो। पैसा देना खेल नहीं है। उसी के लिए आज हम जितने फाउंडर भाई हैं, एक चीज की कल्पना करना कि हम अपने बच्चों से कितने दिन बाहर, कुछ समय, दिन नहीं, कुछ समय और बचा है जो आपकी जेब में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीर सिंह गैराठी आज एक बार फिर आपके सामने में ऑन पैसिव न्यू अपडेट के साथ में हाजिर हुए हैं और हम लेकर के आए हैं अपने प्रिय मित्र सोबरन जी को। तो कुछ न्यू अपडेट आपके सामने लेकर के आते हैं, कुछ जानकारी आप सभी को देते हैं। तो हम सोबरन जी का पहले परिचय जानना चाहते हैं। सोबरन जी। दोस्तों नमस्कार, मैं सोबरन सिंह, आपका जाना पहचाना, और आप सभी लोगों को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और इस प्यार से मुझे आने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ आपके लिए कुछ न कुछ करने के लिए। और ऐसा ही प्यार देते रहिए और हम कुछ न कुछ करते रहें आपके लिए, नई नई अपडेट लेके आते रहें। थैंक यू सोबरन जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज इस स्टूडियो के अंदर। तो हम अपने दर्शकों के प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। तो अभी हमारे जो कुछ मित्र हैं जो ये हमारे से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर इतने सारे फाउंडर हैं और बहुत सारे कस्टमर भी आए हैं, और कुछ फाउंडर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने एफिलिएट बना भी रखे हैं, कुछ है किसी ने कम बनाए, किसी ने ज़्यादा बनाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी अपने एफिलिएट नहीं लेकर के आए हैं, जिन्होंने एफिलिएट बनाए नहीं हैं, जिनके नीचे 0 टीम है। और कुछ कस्टमर भी ऐसे हैं जिन कस्टमरों ने भी अपनी कुछ टीम, एफिलिएट टीम बनाई है, और कुछ कस्टमर ऐसे जिनके कुछ नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो हमारे फाउंडर हैं और कस्टमर हैं, उनके अंदर क्या फ़र्क है और उनको क्या लॉसेस है या क्या प्रॉफिट है, कुछ इस टाइप का कुछ जो जानना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप बताएं। सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं। जो 0 है वो भी हीरो है, जिसके पास टीम है वो भी हीरो है, और जो कस्टमर आ रहा है वो भी आज नहीं तो कल वो भी हीरो बनेगा। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही इस तरीके से तैयार किया गया है जो दुनिया में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। अब बात आती है प्रेजेंट की। आपके पास 10 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितने भी हैं, मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं है। अब आपको यहाँ पर मिलने वाला क्या है? आपने जो वर्क किया है अभी तक, जो लोगों को लेके आए हैं, चाहे कैसे भी आपने बताया हो, कैसे कुछ भी किया हो, जैसे भी आए, मैं नहीं लेके आया हूँ। तो आपने जो अभी तक काम किया है उसका पैसा तो आपको जो अभी तक लेके आए हैं उसको कमीशन के रूप में वो मिल जाएगा। यानी जो हमने एफिलिएट जो लेकर के आए हैं उनका जो भी एप्पल्स मिलता है वो मुझे मिल जाएगा। हाँ, हम नहीं लेके आए, हमने वर्क नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। अब कंपनी का क्या है? कंपनी सबके लिए वर्क करेगी, और जब कंपनी देना स्टार्ट करेगी तो जितना आपको देगी उतना मुझे भी देगी। लेकिन वो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है, वो आपको मिल गया ज़्यादा है, न मिलना तो सबको बराबर ही है। तो कंपनी क्या काम करेगी, यानी कैसे काम करेगी कंपनी, क्या काम करेगी आपके लिए, क्या काम, मेरे लिए क्या काम करेगी? सबके लिए एक ही तरीके काम करेगी। मान के चलिए जितने भी टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है, जो भी सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है, टूल्स तैयार कर रही है, वो मार्केट को, ऐसा तो नहीं है कि किसी काम का नहीं है तो उसको बनाए, ऐसा तो कोई करता ही नहीं। मार्केट जिस चीज़ को चाहती है, जो चीज़ चाह रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, इंटरनेट की दुनिया में जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसी के लिए वो सारी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो कि अभी तक है नहीं। अब मान के चलिए अभी भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है,
उसके ऊपर हमारी कंपनी ओ कनेक्ट को लेके आ रही है। ओ मेल है उसको अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मान के चलिए कोई भी काम है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है अभी, तो वो तो सबके साथ ही प्रॉब्लम होगी, यहाँ भी होगी। लेकिन आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वो सारा काम छोड़ना पड़ता है, तब वर्क करके आप वो इम्पोर्टेंट चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो वर्क करते करते आप कर रहे होंगे, तो बहुत कुछ चेंजिंग लेके आने वाले हैं। मान लीजिए जैसे पहले किसी ऑफिस में जाते थे, बहुत सारी अलमारी पहले बनवाता थे क्योंकि फाइल रखने की, बहुत सारी फाइलें लगा देते हैं। आज की डेट में फाइलें कितनी नज़र आती हैं? आज तो फाइलें ही गायब हो जाती हैं, आज का तो कंप्यूटर का युग है। तो वही चीज़ें वही चीज़ें आज की डेट में। और पहले क्या था, हम कहीं जाते थे, आपके पास पैसा है, या पहले थोड़ा सा बैक में जाइए तो उस समय आप बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके, जैसे 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन का पूरा कपड़ा इकट्ठा करके। लेकिन आज की डेट में आप एक जोड़ी कपड़े पहन के चले जाओ, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, डेली खरीदो डेली पहनो, जहाँ खड़े हो वहीं मिलेगी आपको। लेकिन पहले नहीं ऐसा था। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। और दुनिया का नियम क्या है, प्रगति का नियम क्या है? चेंज। और जो चेंज करता है अपने समय के हिसाब से, वो बहुत आगे चला जाता है, और जो चेंज नहीं करता है उसी को आज की डेट में प्रॉब्लम होती है। अब मान के चलिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज आपकी एज कितनी होगी? लगभग 50 समथिंग लगाओ। आज आपके बच्चे की शादी हो रही होगी। अब उस बच्चे की शादी होकर के, अब उस समय जो आपका दौर था, उस समय क्या सिस्टम था? शायद है आपकी शादी हुई होगी और आप अपने ससुराल जाते होंगे, तो शायद है भाभी जी आपके अपने भाई माँ बाप के सामने, आपके सामने भी नहीं आती होंगी, और शायद है आज भी आती होंगी तो ज़्यादा ही जरूरत पड़ने पर आती होंगी, वैसे नहीं आती होंगी। यदि आप हमें बहुत पुराने ख्वाब में पहुंचा दिए हो, राइट। लेकिन आज आपके बच्चे की शादी हो रही है, क्या वो होगा? सही बात है, नहीं होगा। जो आपके टाइम में था वो आज नहीं होगा। अब आप उस चीज को लेकर के घर में लागू करना चाहें तो क्या होगा? शांति या महाभारत? महाभारत होगा ना। तो आपको, आपका फर्ज क्या है? आपको आज के समय के हिसाब से यदि बदल लेंगे तो सब कुछ बेस्ट है, यदि नहीं बदलेंगे तो महाभारत के लिए तैयार हो जाओ। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप समय के हिसाब से जो आज के आने वाले समय की जो मांग है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, ढाल लो, चलना पड़ेगा। नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। हर आदमी की ये सिस्टम है, हमारा नहीं, दुनिया का सिस्टम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। परिवर्तन ही जिंदगी का दूसरा नाम है। तो आप क्या चाहते हैं? महाभारत चाहते हैं कि खुशहाली चाहते हैं? और दोनों में से डिसाइड आपको करना है, किसी और को नहीं। तो यानी ये बदलता हुआ युग है, ये बदलता हुआ युग है, तो इसके अंदर नई क्रांति की लहर आपके सामने में आ ही रही है। और हमारा ऑन पैसी बदलता हुआ युग है। इस धरातल पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के लिए नए नए प्रोडक्ट लेकर के ये ऑन पैसिव कंपनी आप सभी के सामने में आ रही है, जिसकी जानकारी हम आपको प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे। तो सोमन जी, हमारे यहाँ पे आज ऑन पैसिव के अंदर जितने भी कस्टमर भी हैं, फाउंडर भी हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ, देखो किसी को चाहिए, फ्री में कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे लोगों के पास कुछ अर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो यानी एप्पल का एक बार बार जो जिक्र आता है कि एप्पल्स आएंगे, वो एप्पल्स आएंगे, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं वो एप्पल कब तक आने वाले हैं, कितने एप्पल आ सकते हैं, कस्टमर को कितने आने वाले हैं और फाउंडर को कितने आने वाले हैं? कितने आने वाले हैं इसके बारे में तो मैं आपको खुद पता लग जाएगा आने वाले समय में। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा एक सिस्टम के, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, कि
जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, क्या वो क्या खाते हैं? वही अन्न खाते हैं। राइट। पैदा करते हैं? नहीं करते। पैदा कौन करता है? किसान। लेकिन वो कैसे पैदा होता है वो भी नहीं सिटी वालों को पता होता है। वो तो किसान ही जानता है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो भी नहीं पता, और उसको कितना टाइम लगता है वो भी नहीं पता। बस वो गया, लाया और तुरंत खा रहा है। लेकिन वो वहाँ तक, आप तक वो पहुँचा कैसे, कितने टाइम में पहुँचा, कैसे तैयार हुआ, जो बना रहा है ना यानी उस उसको किसान को पूछो, पता। तब समझ में आएगी कि उसकी वैल्यू क्या है। और जब जो बनाता है ना उसी को रियली में पता होता है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है। क्योंकि बनाने वाला, जिसने अपने परिवार को बनाया है ना, उसे पूछो कि परिवार की वैल्यू क्या होती है, और जो तोड़ने में लगा हुआ है उसे क्या पता ठीक बात कि परिवार की वैल्यू क्या होती है। तो जोड़ने वाले को पता होती है उस चीज़ की वैल्यू, और जिसने जोड़ा नहीं है उसको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से शायद मेरे दर्शकों को सबको समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को उस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। हम बैठे हुए हैं बाहर, लेकिन एस ने एक चीज़ हमेशा से बोली है कि आप जो सोच सकते हो उसको 1000 गुना बड़ा बना लो। अच्छा। जो आपके सपने हैं उनको 1000 गुना बड़ा बना लो। अब 1000 गुना बड़ा बनाने के लिए क्यों बोला? और आज की डेट में जो आपके सपने हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे। हम सब लोग की बात करता हूं, मैं तो एक ही बात नहीं करता हूं। लेकिन उस इंसान ने बोले 1000 गुना बड़े बना लो। अच्छा। तो सोच के चलिए कि कितना बड़ा आपके पास पैसा आने वाला है, कि जो कि अगले उस एस रूपी इस ब्रह्मांड को एक नई दिशा देने के लिए जा रहा है। इस दुनिया को एक नई दिशा देने जा रहा है। इस दुनिया को एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा है, ले जाने की बिल्कुल तैयारी कर चुका है। उसको पूछो तो उसने क्या बना करके तैयार किया है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आज हमें ज़रूर है, हमें आज हमारी नीड है। और मैं सभी को, अपने सारे फाउंडर भाइयों का एक शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने बहुत पेशेंस रखा, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पैसे के बारे में तो भूल जाइए कि कितना आएगा, कि इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे कि क्या करें इस पैसे का। दूसरी चीज़, यानी हम सबको सपना साकार होने वाला है, और मिलने वाली बात, मिलने वाली बात। क्योंकि कोई चीज़ जब बनती है ना, अभी मैंने आपको बताया था किसान क्या मेहनत करता है, तब जा कर के वो हम तक पहुंचती है चीज़ें। ऐसे ही पैसा देना खेल नहीं है। उसी के लिए आज हम जितने फाउंडर भाई हैं, एक चीज़ की कल्पना करना कि हम अपने बच्चों से कितने दिन बाहर रहे हैं ऑन पैसे को लेकर के। इसको पूछो जा करके। तो हमें तो गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम को कुछ नहीं करना। अगले इंसान ने आपकी कामयाबी की गारंटी ले ली है, तो सबसे ज़्यादा तो चिंता उसको है ना, हमको तो बहुत बात की बात है। तो उसी सारी चीज़ों को पैसा देना आसान नहीं है, लेकिन एस ने अभी बहुत फाइट करके वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं जो डिसबैलेंस थी। अच्छा। और बहुत जल्दी, कुछ समय, दिन नहीं, कुछ समय और बचा है, जो आपकी जेब में, हम सबकी जेब में पैसा गिरने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम दिन ना गिने, दिन में दिन वो गिनता है कि जो छोटी चीज़ होती है उसके लिए आप दिन गिन सकते हो, लेकिन बड़ी चीज़ के लिए दिन नहीं गिन सकते हो। उसके लिए सालें गिनी जाती हैं और महीने गिने जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहना कहेंगे कि महीने लगेंगे। अब जो लगना सालों लगने थे वो लग चुके, महीने जो लगने थे वो लग चुके। अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है, 10 दिन,
15 दिन 20 दिन, मैं एक लास्ट ले लेता हूँ 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर देखना। और अभी रियली में कि अभी तो कुछ भी नहीं है। हमारा मार्च और अप्रैल में डाटा सेंटर आ जाने दीजिए, असली मूवमेंट तो वहाँ से होगी जो कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। असली ऑन पैसिव तो वहाँ से स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एस के साथ खड़े रहिए, और यही कामना करते हैं सभी भाइयों से। और आप लोगों ने पेशेंस रखा, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो जिसकी आपकी नीड उम्मीदें लगा रखी है। बिल्कुल।